नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी नाग पंचमी के इतिहास को समझेंगे। नाग पंचमी के इतिहास को समझने से पूर्व मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर आपस में द्वेष की भावना को जन्म मत दीजिएगा। जो सत्य घटनाक्रम है उसको इतिहास के स्वरूप में मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नाग पंचमी का इतिहास पूर्व वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। पूर्व वैदिक काल में महादेव शंकर, जिन्हें आदम, एडम या ओडिन के नाम से भी जाना जाता है, उनके अनुयायियों के स्वरूप में नागवंशी राजा हुआ करते थे। वह नागवंशी राजा भारतवर्ष में विभिन्न कबीलों के स्वरूप में रहते थे। उनके कबीलों का प्रतीक चिन्ह नाग हुआ करता था और नाग प्रतीक चिन्ह वाले कबीलों को नागवंशी कहा जाता था। वह महादेव शंकर के अनुयायी माने जाते थे। वह महादेव शंकर जो प्रथम सभ्यता के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिन्होंने लिपियों का निर्माण किया और भारतवर्ष के इन कबीलों को लिपिबद्ध ज्ञान प्रदान किया था। नागवंशी समाज महादेव शंकर के नेतृत्व में अपने कबीलों के माध्यम से भारतवर्ष में शासन किया करता था, जिसमें तक्षक जैसे नाग राजा हुए, शेषनाग जैसे राजा हुए। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम आपको विभिन्न ग्रंथों और कथाओं में मिल जाएंगे। बौद्ध धर्म का यह दावा है कि नागवंशी बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो आप सभी को यह स्पष्ट होना चाहिए कि पूर्व वैदिक काल में बुद्ध धर्म जैसा कोई धर्म नहीं था। बौद्ध धर्म महाजनपद काल में प्रारंभ हुआ है और महाजनपद काल में क्षेत्रीय राजाओं ने बुद्ध धर्म का प्रारंभ करते वक्त जातक कथाओं का निर्माण किया और जातक कथाओं के माध्यम से उन्होंने नागवंशी समाज को आपस में मिलाने का प्रयास किया है। नागवंशी समाज को स्वयं में सम्मिलित करने के लिए जातक कथाओं का निर्माण किया है। तो नागवंशी बौद्ध नहीं थे, नागवंशी शैव थे। और वह नागवंशी समाज आज का दलित समाज है। आज का चमार जाति के लोग, राजभर जाति के लोग, यह जातियां जो हैं यह नागवंशी समाज की जातियां हैं, जो महादेव शंकर, आदम, ओडिन, एडम कहा जा सकता है, उनके अनुयायी हुआ करते थे। जब भारतवर्ष पे पूर्व वैदिक काल के पश्चात वैदिक काल में आर्य ब्राह्मणों का आक्रमण हुआ, तो आर्य ब्राह्मण अपने साथ तुर्की से योद्धाओं को लेकर आए थे। जब मध्य यूरोप से आर्य ब्राह्मण भारत में प्रवेश किए तो वह तुर्क योद्धाओं के साथ भारतवर्ष में प्रवेश किए थे। वह तुर्क योद्धा भारतवर्ष में आने के पश्चात नागवंशी कबीलों के साथ युद्ध किए। नागवंशी कबीलों के साथ युद्ध करते थे और युद्ध में मदद आर्य ब्राह्मण समाज करता था। वो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने पुस्तकों के माध्यम से, जो ऋग्वेद की किताब थी उसके माध्यम से नागवंशी समाज को खत्म करने का प्रयास किया। नागवंशी समाज के कबीले आपस में भी लड़ते रहते थे, उनकी आपस में नहीं बनती थी। आज भी देखिए तो दलित समाज की विभिन्न जातियों में आपस में ही ऊंच नीच और भेदभाव है। आज भी वो भेदभाव, ऊंच नीच और लड़ाई कायम है, वो खत्म नहीं हुई है। और यही कारण था कि जो विभिन्न कबीले थे, मोर प्रतीक चिन्ह वाले कबीले, हाथी का प्रतीक चिन्ह वाले कबीले, नाग प्रतीक चिन्ह वाले कबीले, ये सभी कबीले आपस में लड़ते थे, जिसका लाभ आर्य ब्राह्मणों ने उठाया और तुर्कों के माध्यम से युद्ध किया। वह तुर्क जिनके आधार पर महाभारत की कथा निर्माण की गई है। और महाभारत की कथा में जो प्रसंग आपको राजा परीक्षित के मृत्यु के पश्चात जन्मेजय युद्ध से प्राप्त होता है कि राजा परीक्षित के पुत्र को तक्षक नाग ने काट लिया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया और नाग यज्ञ के माध्यम से सारे नागवंशियों को समाप्त करने लगे। तब आस्तिक नाम के एक मुनि ने उनको रोका, तो कुछ लोग बच गए। तो यह कथा उस कालखंड की है जब आर्य ब्राह्मणों ने तुर्क योद्धाओं के माध्यम से भारतवर्ष के राजाओं को समाप्त किया, पूर्व वैदिक कालीन नागवंशी राजाओं को समाप्त किया, जिसको यज्ञ के स्वरूप में दिखाया गया है, जबकि वो युद्ध था। और जब वो युद्ध किया करते थे तब नागवंशी समाज जो था वह सांपों का पालन पोषण किया करता था, क्योंकि यहां प्रकृति के साथ जुड़कर रहने की परंपरा थी भारतवर्ष में। तो नागवंशी समाज का प्रतीक चिन्ह नाग भी हुआ करता था और नाग जो होते थे उनके पालतू जीव हुआ करते थे, नागों का पालन करते थे। तो जब युद्ध में तुर्की समाज, आर्य ब्राह्मण समाज अपने कैंप लगा के रहता था, भारत के जंगलों में निवास करता था, तो नागवंशी समाज अपने पालतू
सांपों को, नागों को उनके पीछे छोड़ दिया करता था, रातों में हमले करवाता था सांपों के माध्यम से। जब सांपों के माध्यम से हमला होता था तो बहुत सारे तुर्क मारे जाते थे, बहुत सारे आर्य ब्राह्मण मारे जाते थे। इससे परेशान होकर ब्राह्मणों ने, जो आर्य ब्राह्मण थे, उन्होंने तुर्कों और अपनी रक्षा के लिए दूध पिलाने की व्यवस्था प्रारंभ की, नाग को दूध पिलाने की। जब नाग को दूध पिलाया जाता था तो दूध पीकर नाग की मृत्यु हो जाती है। आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि नाग दूध पचा नहीं पाता है। अगर नाग दूध पी लेगा, अगर सांप दूध पी लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, वो बीमार पड़ जाता है। तो रातों में जब नागवंशी लोग, समाज उनके ऊपर सर्पों से हमला करवाता था तो अपने घर के चारों तरफ दूध के कटोरे रख दिया करते थे, दूध रखकर और सो जाते थे। जब नाग हमला करने आते थे तो नाग उन दूध को पीते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। नागवंशी समाज अपने पालतू नागों को भूखा रखते थे ताकि भूख के कारण ये मनुष्यों पर हमला करें, और उन भूखे नागों को आर्यों, जो ब्राह्मण थे, और तुर्कों के पीछे छोड़ दिया करते थे। आर्य ब्राह्मण और तुर्कों के पीछे जब भूखे नाग छोड़ दिए जाते थे तो वो जाते थे उनको मारने के लिए, काटने के लिए। तब वहां भूख में दूध पी लिया करते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। और यहीं से नाग पंचमी पर दूध पिलाने की प्रथा प्रारंभ हुई है। यह वास्तविक कथा है। इसके अलावा आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि कालिया नाग की कथा जो कृष्ण साहित्य में मिलती है, वहां पर जो वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ने कृष्ण साहित्य का निर्माण किया है, वो कालिया नाग कोई और नहीं, नागवंशी समाज के लोगों का ही प्रतीक है। यहां पर जो यहूदी चंद्रवंशी समाज आया था भारतवर्ष में रहने, उसको पुराने नागवंशी समाज के लोगों से लड़ाने के लिए इस कथा का निर्माण किया गया था और उस लड़ाया भी गया था। यहूदी समाज, चंद्रवंशी यादव समाज, जो आज का यादव है, वह भारतवर्ष में आया, रहने लगा, पशुपालन करने लगा, वो अपना समाज विकसित किया। उसको और नागवंशी के समाज, जो भारत का पूर्व वैदिक कालीन मूल निवासी है, उसके बीच में लड़ाई करवाने के लिए, युद्ध को प्रदर्शित करने के लिए कालिया नाग और कृष्ण के युद्ध की कथा निर्मित की गई है। तो ये फूट डालो राज करो की नीति का परिणाम है ये जो कथा है। भारतवर्ष में कभी न महाभारत हुआ है, न कभी कृष्ण हुए हैं। महाभारत की घटनाक्रम तुर्की की घटनाक्रम है, तुर्क का घटनाक्रम है। और जो कृष्ण की कथा निर्माण की गई है वह काल्पनिक कथा है, जिसके माध्यम से यादवों को मूल निवासी नागवंशी समाज से लड़ाने का प्रयास किया गया है। और वह यादव जो यहूदी समाज है, उसको यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि यह दोनों कभी आपस में एक नहीं हो सकते हैं। जबकि यहूदी समाज, चंद्रवंशी समाज जेरूसलम से होकर भारतवर्ष में आया है, गौपालन किया है, निवास किया है, और उन्हीं के चंद्रवंशी समाज के यीशु मसीह के सिद्धांतों को रोकने के लिए कृष्ण साहित्य का निर्माण किया गया है। यही नाग पंचमी का व्यापक इतिहास है। अगर आप इतिहास को समझेंगे तो आप सभी कभी भी नाग पंचमी का त्योहार नहीं मनाएंगे। ये दूध चढ़ाने की प्रथा जो है वह नागों को मारने की प्रथा है, वह सांपों को खत्म करने की प्रथा थी। यह युद्ध का एक तरीका था जो धीरे धीरे प्रथा में बदल गया, और आर्य ब्राह्मण समाज ने इसे एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में विकसित किया, क्योंकि वह अपने युद्धों को याद करने के लिए, युद्ध में विजय के विभिन्न तरीकों को याद करने के लिए इन प्रथाओं का निर्माण किया है। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। धन्यवाद।